हाल ही में न्यूजीलैंड ने 8 दिसंबर 2025 को दो नए वीजास लॉन्च किए हैं, GWSV एंड PSV। तो इस वीडियो में आपको इन दोनों वीजास की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी और इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट immigration.gov.nz से प्रोवाइड करूंगा। ऑथेंटिक सोर्सेज से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hi, my name is Ankul Agarwal. I belong to Delhi, India, and I have been living in Europe for more than 5 years now. I help people move abroad on the basis of study, work, job seeker, tourist visas, etc. So I'll be your global visa immigration counselor. Let's come back to the topic. GWSV. It stands for Global Workforce Seasonal Visa. तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोबली कोई भी वर्कर इन वीजा के लिए जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। न्यूजीलैंड के अंदर 4 सीजन्स होते हैं। पहला समर दिसंबर टू फेब से। ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस वक्त विंटर चलता है, बट ओशियानिक कंट्रीज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में समर होता है। मार्च अप्रैल मई में इनका ऑटम सीजन, हेमंत ऋतु, पतझड़ का मौसम। फिर इनका जून जुलाई अगस्त में विंटर सीजन, और फिर इनका सितंबर अक्टूबर नवंबर में स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु। और इन चारों सीजन्स के अंदर थ्रू आउट द ईयर बड़ी सारी एक्टिविटीज चलती रहती है। नेचर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, आपका आउटडोर एक्टिविटीज, एडवेंचरस एक्टिविटीज, एक्टिविटीज जैसे हाइकिंग, ट्रैम्पिंग, कैंपिंग, बाइकिंग, डाइविंग, स्नोरकेलिंग, सर्फिंग, कायाकिंग, स्कीइंग, स्केटबोर्डिंग, जेट बोर्डिंग, डॉल्फिन और वेल्स वॉचिंग, आपका स्नो बोर्डिंग, जेट बोटिंग, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, ये कई सारी एक्टिविटीज चलती रहती है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से इन सारी एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने, एक्सपीरियंस करने न्यूजीलैंड जाते हैं। नेचुरल ब्यूटी है वहां पे दबा के। और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट खूब एक्सपोर्ट कर रही है अपने टूरिज्म को। तो पूरी न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में अकेला टूरिज्म ही लगभग 8% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कई सारी जॉब्स क्रिएट हुई है। और क्योंकि सोशल मीडिया अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग पोस्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड जा जाके, और काफ़ी क्राउड और आ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो हुई है उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए, तो इसलिए उन्होंने लॉन्च किया है और फास्ट ट्रैक कर दिया है इसको। इसके अलावा न्यूजीलैंड में कभी एप्पल का सीजन चल रहा होता है, कभी कीवी का सीजन चल रहा होता है, कभी ग्रेप्स का, कभी एवोकाडो का इनकी प्रोडक्शन होती है। फिर हार्वेस्टिंग होती है, फिर इनका सॉर्टिंग, पैकिंग वगैरह, फिर अपना आलू, गाजर, प्याज, टमाटर, मूली, इन सब का भी सेम प्रोसेस चलता है। तो काफ़ी सारी जॉब्स हैं। डेयरी फार्मिंग वगैरह में भी चाहिए होते हैं इनके। सी फूड के अंदर ऑयस्टर वगैरह या और भी बड़ी सारी आइटम है, फिश वगैरह, इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो वर्कर्स चाहिए इनको ऑल ओवर दी वर्ल्ड से, तभी तो ये लॉन्च कर रहे हैं ये वीज़ास। तो अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। वैसे तो मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक डाल दिया है और उसमें सारी जॉब्स मेंशन्ड है, बट मैं आपको फिर भी पढ़ के बता देता हूँ। GWSV जो वीज़ा है उसके लिए थोड़े हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं और स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए। और जॉब्स कौन कौन सी, अगर मैं हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो इनको चाहिए एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन। टेक्नीशियन कैसे होने चाहिए कि अगर इनके एनिमल्स वगैरह, शीप वगैरह अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो कैसे उनको स्कैन करना है, देखना है ना। इनके प्रोडक्ट्स को कैसे देखना है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कस्टमर्स कंज्यूम करेंगे। फिर इनका हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चरल मोबाइल प्लांट ऑपरेटर, तो इनके फार्म्स हैं हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर वाले, उसमें प्लांट एंड मशीनरी लगी होती है। तो जो ऑपरेटर है वो जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में जाके विजिट करके चेक करेगा कि सारा सिस्टम ओके चल रहा है, पानी, इरिगेशन सब फर्स्ट क्लास है। फिर इनको चाहिए भाई फ्लावर ग्रोवर।
मतलब माली चाहिए इनको फूल उगाने वाला, और स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया ट्यूलिप ग्रोअर्स ओनली। और भाई ये है रेड ट्यूलिप्स, ये घर में पड़ा था वैसे ही मैंने रख लिया, बट इन नेदरलैंड्स में भी बहुत एक्सपोर्ट होता है ट्यूलिप्स दबा के, और न्यूजीलैंड भी इसको काफ़ी आगे बढ़ा रही है। तो जो जिनको फ्लावर्स का काम हो, भाई इंडिया में अपने इतनी कदर नहीं है माली वगैरह की, बट जो भी ये अपने माली भाई लोग हैं एग्रीकल्चरल लाइन से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ करना है? तो जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है seek.gov.nz करके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने। और अब जॉब्स कौन कौन सी है मैं वो बता रहा हूँ। GWSV की आ गई, फिर इनका चाहिए प्राइमरी प्रोडक्ट्स इंस्पेक्टर चाहिए, शीयरर चाहिए। शीयरर होता है भाई जो इनके भेड़ बकरियों में जो इनके वूल लगी होती है उसको ट्रिम करना है। फिर इनको चाहिए स्लॉटरर, कसाई चाहिए। इनके टूरिज्म एंड विंटर स्पॉट्स के अंदर स्नो स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, माउंटेन और ग्लेशियर गाइड, आउटडोर एडवेंचर इंस्ट्रक्टर, स्नो ग्रूमर, स्नो मेकर। तो भाई अपने जितने भी ये कांचा कांची लोग हैं नेपाल में बैठे हुए हैं, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैठे हुए हैं, जिनको इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड विंटर एक्टिविटी से रिलेटेड नॉलेज है, जो वहां पे ये एक्टिविटीज लोगों को करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और अपने स्पोर्ट्स पीट मैंने ये देखा है इंडिया में जो अपने स्पोर्ट्स पीटीआई वाले बंदे होते हैं ना, वो इतने क्या कहते हैं नॉलेज को ना अपना ज्यादा बांट नहीं पाते हैं खुल के। जैसे कि यहाँ पे बड़ी बड़ी यूरोप में भी मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज हैं। तो भाई जो भी स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं इन एक्टिविटीज से रिलेटेड रिलेटेड है अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। अब अपना ये भारत स्काउट्स एंड गाइड्स वाले हैं, माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं बड़े सारे, है ना। तो ये इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन एक्टिविटीज के लिए। उनके जो बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। न्यूजीलैंड जाने का मौका मिल रहा है यार आप लोगों को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अ, फिर आपको चाहिए रिवर राफ्टिंग वाले गाइड चाहिए भाई। अपने ऋषिकेश में इतनी राफ्टिंग होती है, जो राफ्टर्स हैं जो वहां पे सिखा रहे हैं, भाई आओ ना, आपकी जरूरत है इन लोगों को। फिर इनको चाहिए स्की टेक्नीशियन, सर्फ बोर्ड मेकर। स्कीइंग टेक्नीशियन भाई वो जो बर्फ में ऐसे स्कीइंग करते हैं, है ना। और स्नो बोर्ड मेकर जो स्नो बोर्ड्स बनाते हैं। तो भाई आ जाओ, आपके लिए जॉब्स हैं। विटिकल्चर के अंदर वाइन मेकर, वाइनरी सीनियर सेलर हैंड। तो इनके पास बहुत बड़े बड़े वाइनरीज हैं, वाइन यार्ड्स हैं, जिसको लोग टूर भी करते हैं। बाहर से लोग आते हैं, वो टूर करते हैं, वाइन टेस्ट करते हैं, दारू बन कैसे रही है। और तो वहाँ पे बड़े सारे टेक्नीशियंस होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो बहुत रिक्वायरमेंट है। तो आप भी दारू से रिलेटेड आपकी कोई ऑक्यूपेशन है तो अप्लाई करो। फिर थोरो थोरो ब्रेड ईयरलिंग प्रिपेयरर। तो भाई जो घोड़ों के अस्तबल में काम करते हैं, तो उनके लिए भी मतलब हॉर्स ट्रेनर है, और उनका घास फूस खिलाना, उनको बिल्कुल मेंटेन रखना, उनको कैसे वॉक करानी है। तो जो घोड़ों के अस्तबल में काम करते हैं, तो भाई आपके लिए भी जॉब अवेलेबल है। फिर मैं अगर बात करता हूँ इनके PSV वाले जॉब्स के लिए, तो मैं बात करूंगा पहले तो भाई डेयरी फार्मिंग वालों की। तो भाई दूध दही मक्खन मलाई छाछ लस्सी, ये तो यार हर जगह ही चाहिए होता है। तो दूध निकालने वाले जो अपने इंडिया में कई सारी गौशालाएं हैं, है ना। तो गौशालाएं जो हैं उनमें जो ग्वाले बैठे हैं, है ना, जो गायों की देखभाल कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, दूधिया। तो भाई अप्लाई करो इसके लिए, सोचो मत, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फिर तो उनको इनके लिए नाम दे रखा है डेयरी फार्म कैटल वर्कर, रिलीफ मिल्कर, अब एक्वा कल्चर वर्कर, मुसल और ऑयस्टर फार्म वर्कर। तो इनके जो ये PSV की बता रहा हूं मैं, PSV की जो जॉब्स हैं इसमें ज्यादा स्किल्ड वाले लोग नहीं चाहिए, सेमी स्किल्ड और एंट्री लेवल के लिए चाहिए। तो एक बात ये भी है कि अगर आप लोग ज्यादा स्किल्ड नहीं हो, या मतलब
स्किल्ड नहीं हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, कोई बात नहीं, जब तक हम अप्लाई करेंगे तब तक स्किल ले लो, ठीक है। और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो अपनी नॉलेज और एनहेंस कर लो, पॉलिश कर लो, स्किल को ऐड कर लो, तब तक जब तक वीज़ा आएगा आपका अप्लाई कर देंगे। फिर इनका फूड एंड अच्छा, फिर इनका वूल हैंडलर, जो इनकी ये भेड़ बकरियों में से ऊनें निकलती हैं, बेचते हैं ये ऊनों को, उनको हैंडल करना सारा, फॉरेस्ट्री वर्कर। तो भाई इंडिया में इतनी सारे मतलब जंगल वगैरह हैं अपने, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी बहुत है, महाराष्ट्र में केरला में, उड़ीसा में, कहाँ कहाँ पे उसमें फॉरेस्ट वर्कर्स हैं। तो भाई आप अप्लाई करो, और मैं तो कहता हूँ कि थोड़े टाइम काम करके चाहे वापस इंडिया आ जाओ, बट आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो भाई लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगा। अ, अब फूड एंड बेवरेज के अंदर आपका मीट प्रोसेसर, सी फूड प्रोसेसर, मीट बोनर एंड स्लाइसर। भाई यहाँ पे अब जैसे यूरोप में भी ना बहुत बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट, जंबो मार्केट, और उनके अंदर ना एक कोने से दूसरे कोने तक देखो तो क्या कहते हैं अपना, बड़े बड़े फ्रिज लगे होते हैं। उन फ्रिज के अंदर इन्होंने प्लास्टिक के वो उसके अंदर ना जो ये मीट है उनकी बॉडीज को बिल्कुल पीसों में काट के पूरा ऐसे फ्रीज कर रखा होता है। तो वो जो कटिंग का, स्लाइसिंग का काम है, और रेगुलर बेसिस पे वो भी चाहिए होता है इनको। अब इनका जो एलिजिबिलिटी है वो ये है, GWSP के लिए आपको चाहिए 3 सीजन्स का एक्सपीरियंस लास्ट 6 साल के अंदर, और PSV में आपको चाहिए 1 सीजन का ही एक्सपीरियंस मिनिमम लास्ट 3 इयर्स के अंदर। अच्छा, ये सारी ना सीजनल जॉब्स हैं, जैसे कि अब इटली का नलाउस्टा आता है सीजनल वर्क वीजा, उसकी तरह ही है। और बट इसमें कौन सी जॉब्स नहीं इंक्लूड है वो है नॉन सीजनल जॉब्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आपका कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, टिक वेल्डर, मिग वेल्डर वगैरह वगैरह, जो ये स्किल्ड जॉब्स होती हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। और आपका रिटेल सेक्टर के अंदर जो जॉब्स होती हैं वो भी नहीं है। आपका क्लीनिंग के अंदर जो जॉब्स, क्लीनिंग इंडस्ट्री में जॉब्स होती हैं वो भी नहीं है। आपका होटल और रेस्टोरेंट लाइन में जैसे शेफ्स होते हैं, कॉम्बी शेफ 1 2 वगैरह जो भी शेफ्स होते हैं, तो ये सब लॉन्ग टर्म के लिए जॉब्स होती हैं, इसके लिए वर्कर्स नहीं चाहिए, ठीक है। बट आप लोगों के लिए एक अलग पाथवे है, और न्यूजीलैंड के लिए भी, और दूसरी कंट्रीज के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको प्रोफाइल इवेल्युएट करके बताएंगे एक्सपीरियंस देख के कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और अभी कौन कौन से पाथवेज ओपन है यूरोप में भी और दूसरी कंट्रीज में भी। लेकिन अगर आप PSV में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पहले लेबर मार्केट टेस्टिंग होगी। तो जो एम्प्लॉयर है वो देखेगा कि लोकली कोई कीवी या न्यूजीलैंडर को हायर करने की, अगर वो नहीं मिलता तब वो बाहर से एम्प्लॉय रिक्रूट करेगा। क्योंकि इन गोरों का क्या है, ये 1 सीजन काम किया, पैसे कुछ जोड़े और फिर निकल जाते हैं छुट्टी पे, या रिलैक्स चलता है इनका। तो इनको चाहिए बंदे कि इनकी इकोनॉमी खराब ना हो, इनका टूरिज्म सेक्टर बिगड़े ना, तो इनको वर्कर्स चाहिए, इसलिए इन्होंने PSV भी कर दिया है। बट अब जैसे इंडिया से आप एशिया से अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपके पास अभी PSV में अप्लाई करने के लिए वो नहीं है, स्किल नहीं है, तो जब तक अप्लाई हो रहा है और अप्रूवल लेटर आएगा तब तक आप अपनी स्किल गैदर कर लो, एक्वायर कर लो। कोई उस्ताद को, कोई एक्सपर्टीज जिसके पास है उसको पैसे दो, और वो आपको पूरी नो हाउ सब कुछ सिखा देगा आपको कम टाइम में। क्योंकि यहाँ आके न्यूजीलैंड जाके फेल नहीं होना, नहीं तो अपने देश का नाम खराब होता है, ये बात है। तो सीख के जाना है। और ये चीट कोड है कि जब तक आपके पास पूरी फाइल प्रिपेयर नहीं है, आप कॉल करो, हम आपकी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब आपको बताएंगे। और अब बात करते हैं कि इनके वीज़ा ड्यूरेशन के बारे में। GWSV जो है वो है 3 साल का वीज़ा लगेगा आपका, और 3 साल में आप मैक्सिमम ईच ईयर 9 मंथ्स रह सकते हो। लेकिन उसके बाद 9 महीने के बाद 3 महीने के लिए आपको एग्जिट करनी पड़ेगी कंट्री, न्यूजीलैंड एग्जिट करना पड़ेगा। आप अपनी होम कंट्री जा सकते हो, बट ये है कि इसका फायदा कि आपको बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा न्यूजीलैंड के वीजा के लिए 3 साल की छुट्टी।
और पीएसवी में आपको सिर्फ 7 महीने का वीजा मिलेगा मैक्सिमम, और 7 मंथ्स तक ही मैक्सिमम आप एक सीजन काम करोगे। और बट कई बार क्या होता है, अगर आपका काम पसंद आ गया, एम्प्लॉयर ने आपको रिकग्नाइज कर लिया, तो अगली बार जब आप अप्लाई करते हो, जैसे पीएसवी में अगर आप दोबारा जाना चाहते हो अगले अगले से अगले साल या जब भी आप जाना चाहो, तो एम्प्लॉयर आपके सीवी को पहले शॉर्टलिस्ट कर लेगा, फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, आपका काम यूं हो जाएगा एक झटके में। तो अब इन दोनों में सबसे अच्छी बात ये भी है, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कवर लेटर के साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी डाल दो, तो उनको और ज़्यादा प्रोफाइल अच्छी लगेगी आपकी, और चांसेस हैं अप्रूवल आने के लिए। और अप्रूवल आने, और जब तक ये, जब हम अप्लाई कर रहे हैं, अब जो न्यूजीलैंड के एम्प्लॉयर्स हैं वो कभी भी अप्रूवल दे सकते हैं। मतलब वैसे तो वो AEW भी रिकग्नाइज्ड है, बट वो कब आपकी फाइल को देखते हैं, उन्होंने आज देखी, उन्होंने क्या पता कल ही अप्रूव कर दे, क्या पता 15 दिन बाद कर दे, क्या पता 1 महीने बाद कर दे, 2 महीने बाद कर दे, क्या पता करे ही ना, क्योंकि टूरिज्म एक्टिविटीज तो चलती जा रही है, उनको वर्कर्स की तो रिक्वायरमेंट है ही है। बट ये भी है कि न्यूजीलैंड जो एम्प्लॉयर है वो कितना फ्री है, उसके पास कितना टाइम है आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करके सेलेक्ट करने का और आपको अप्रूवल लेटर देने का। क्योंकि जब अप्रूवल लेटर आएगा, वो एक तरीके से जॉब ऑफर लेटर है, और मतलब ये समझ लो 90% काम उसमें हो गया आपका, बस अब वीजा लगना रहता है, क्योंकि अप्रूवल आ गया है। अप्रूवल में आपका आएंगी 4 चीजें। बेसिकली वो जॉब ऑफर लेटर होता है, उसमें आपका स्टार्ट डेट, एंड डेट मेंशन होती है, गारंटीड आवर्स कितने घंटे आप काम करोगे, और इसमें आपका पे रेट भी लिखा होता है। अब जैसे GWSB के लिए लगभग पर आवर कितना पे रेट मिलेगा, GWSB में आपका 30 से 35 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर आवर मिल जाते हैं, और PSP में मिलेंगे आपको 25 से 30 के बीच में, क्योंकि वो PSP मैंने बताया था ना कि वो थोड़ा सा सेमी स्किल्ड वालों के लिए है, और ये हाईली स्किल्ड के लिए है। और इसके अलावा आपका गारंटीड नंबर ऑफ आवर्स भी मेंशन होंगे उस अप्रूवल लेटर में, कि टोटल आप मतलब हफ्ते में कितना घंटे काम करेंगे या महीने में कितना घंटे काम करेंगे टोटल, वो सब भी मेंशन होगा। तो ये आपका, क्योंकि ऐसा होता है कि पंजाब हरियाणा में को किसी ने भी न्यूजीलैंड के किसी भी एम्प्लॉयर की कंपनी का देख के ऐसे फटाफट भेज दिया, हो जी आपका अप्रूवल आ गया, आपसे पैसे ले लिए, फ्रॉड कर दिया, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। बट आपको ड्यू डिलीजेंस, आपको पूरा क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि सब कुछ जेन्युइन ओके है, कि आप अपने एजेंट के पास जाके उनसे पूछ सकते हो कि आप दिखाओ कि आपको अप्रूवल लेटर आया है जेन्युइन वाला, प्रॉपरली। और फिर अप्रूवल लेटर आने के बाद ही आपकी आपको वीजा फी देनी होगी। वीजा फी लगभग 1540, 1540 न्यूजीलैंड डॉलर्स की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें आपका जो मेडिकल है, GWSB में तो पूरा मेडिकल होगा फुल बॉडी का, क्योंकि 3 साल का है, और PSV में सिर्फ स्टैंडर्ड आपका एक्सरे होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। फिर आपका इंश्योरेंस दोनों में होगी, बिल्कुल होगी। एक डाउन साइड ये है कि भाई आपके पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल अलोंग विद यू, या बाद में जाके रीयूनिफिकेशन करना हो, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है ऑप्शन इसके अंदर। ये इंडिविजुअल बेसिस पे ही है कि भाई आओ, सीजन में काम करो, जाओ, और फिर दोबारा अगर आप आना चाहते हो आओ, उस तरीके से। और फाइल को पूरा और स्ट्रांग बनाने के लिए इसके अंदर क्या बोलते हैं, बाद में टैक्स समरी वगैरह भी आपकी लगेगी जी, आपका पुरानी 3 साल की ITR, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी फॉर्म, आपका फॉर्म 16, तो ये जो और डॉक्यूमेंट्स है जिसमें फिर 100% कंफर्म हो जाएगी वीजा लगना है। वैसे तो 90% काम हो गया अगर अप्रूवल लेटर आ गया तो गाइज ये सारा प्रोसेस है पूरा न्यूजीलैंड का, GWSB और PSV के लिए। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए वर्क परमिट्स के लिए न्यूजीलैंड के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और गाइज ये मेरी पहली वीडियो है, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि यार आप बनाओ, इतनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इतना ज्ञान है, आप ज्ञान के भंडार हो, आपके पास आप चलते फिरते हैं, एनसाइक्लोपीडिया हो,
कोई गुरु बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बार बार भैया भैया आप बताओ हमें। तो फिर नया साल है तो मैंने कहा चलो यार स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है और जेन्युइन गाइडेंस देनी है सबको। तो आप अप्लाई कर सकते हो खुद, मैंने प्रोसेस बता दिया। अगर आप नहीं कर पाओ, मैं तो यही कहूंगा कि भाई खुद अप्लाई मत करो, आप सिर्फ स्किल को बढ़ाने में फोकस करो। पैसे ज्यादा कैसे कमाने हैं, अपनी स्किल्स को कैसे एनहेंस करना है, उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कागजी काम। अगर आप कागजी काम साथ में संभाल सकते हो पूरा, क्योंकि हम एक एक केस के ऊपर इन एंड आउट, हम यूरोप में ही रहते हैं तो हम इतना डिस्कशन करते रहते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, इतने इमिग्रेंट से मिलते हैं, इतनी सारी हम एनजीओज और ये एम्बेसीज और इनके द्वारा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, तो हम इन सब में जाते रहते हैं, जिससे हमें अपडेट मिलते रहते हैं। जो इंडियन एम्बेसी के इवेंट्स होते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तो हमें काफ़ी सारी बारीकियां पता है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और डेफिनेटली आपका काम होने के चांसेस रहेंगे, आपकी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करके देख के। तो गाइज ये मेरी पहली वीडियो है, जैसे मैंने बताया। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, आपको समझ में आया, या आपको कुछ इश्यू लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि यार ये पार्ट समझ में नहीं आया। आपके कोई डाउट्स है तो वो पूछना कमेंट में। और वीडियो को लाइक करके प्लीज मेरे को बताओ कि ये वीडियो कैसी, क्योंकि पहली लॉन्ग वीडियो मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ। और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो भी बताओ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।